नमस्ते। द्वादश कक्षा के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसे के इस तृतीय अंश में महत्वपूर्ण पद और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राम ने लक्ष्मण से फिर आकर बुलाकर उनसे क्या कहा। सुमित्रा मातः इतस्तावत्, यहाँ आओ। लक्ष्मण आर्य अयमस्मि, मैं यहाँ हूँ, मतलब कि मैं आ गया। राम भवतः स्थैर्यम् उत्पादयता, आपकी स्थिरता को उत्पन्न करने के लिए, आपको शांत करने के लिए मया एवं अभिहितम, मैंने इस प्रकार कहा। उच्यताम इदानीम, बोलिए अब जरा बोलिए। ताते धनुर्नमयि सत्यमवीक्षमाणे मुञ्चानि मातरिशरं स्वधनं हरन्त्यां दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। बोलिए। त्रिषु पातकेषु, तीनों पातकों में, पाप कर्मों में, किम रोषणाय, गुस्से से क्या लाभ। क्या तीन पातक हैं भाई? तो सत्यम अवेक्षमाणे, सत्य देखने वाले, मई मुझ में, ताते पिताजी पर, धनुर्न, धनुष न मुंचामि, धनुष उठाना मैं नहीं चाहता। और स्वधनम हरन्त्याम, अपने धन को चुराती हुई। ध्यान देना चाहिए कि अपना धन कोई चुराता है क्या? लेकिन यह जो राज्य है माता कैकेयी का ही अपना धन है, और उस धन को स्वयं चुराती हुई उस माँ कैकेयी पर मैं शरम मुंचाने, क्या मैं बाण छोड़ूं, बाण चलाऊं? और दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनाने, और अपने प्रिय भाई क्या भरत को इन दोषों पर मैं, जो कि दोष है ही नहीं भरत का, हनानी, मारूं। तो इन तीनों को, तात पर, मातरी पर और भरतम, ये तीनों क्या मेरे लिए मारने योग्य हैं? किम रोषणाय, उफ, इस गुस्से से क्या, इस गुस्से को करने से कोई फायदा नहीं। अरुचिरम त्रिषु पातकेषु, ये त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पाप कर्मों में क्या तुम्हें पसंद है? मैं क्या कर दूं? बोलो, इस गुस्से से क्या फ़ायदा? जिस पिता ने मुझ में सत्य देखा, मुझको सत्य संकल्प माना, उस पिता ने मुझे वनवास देकर, मैं समझता हूँ कि सत्य की रक्षा के लिए मुझे एक अच्छा अवसर दिया। और माँ जो अपने ही धन को चुरा ली, ऐसी माँ को क्या वो मारने योग्य है? इस प्रकार लक्ष्मण को कहते हुए राम ने लक्ष्मण को बहुत नियमित किया, नियंत्रित किया। आगे देखते हैं। लक्ष्मण ने कहा, सवास्पम, लंबी सांस लेकर, हा धिक, उफ, धिक्कार है मुझे। अस्मान अभिज्ञाय उपालभसे, मुझे नहीं जानकर इन्होंने उपालंभ दिया, उलाहना दी। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः, जिस राज्य को, यत्कृते राज्य, जिस राज्य के लिए महति क्लेशे, बहुत बड़ा कष्ट हुआ, उसके प्रति मैं न मनोरथा, मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है। वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया,
अब तो आपको इस के कारण वर्षाणि 14 14 वर्ष वने वस्तव्यम रहना होगा। तो जिस राज्य के लिए इतना महान कष्ट सहे हम लोग, उस राज्य के प्रति मेरे मन में कोई मनोरथ नहीं, मेरी कोई मनोकामना नहीं, बस 14 वर्ष अब आपको वन में रहना होगा। राम अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान। तो यहाँ फिर आपको मोह कैसे उत्पन्न हुआ? हंत उफ निवेदितम अप्रभुत्वम, आपने मेरी असामर्थ्यता को दिखाई। मैथिली, हे सीते, मंगलार्थे अनया दत्तान वल्कलांस्तावदानय, मंगल के लिए माँ कैकेयी के द्वारा दिए वल्कल वस्त्रों को तो लाओ। ये श्लोक का अंश है। मंगलार्थे नया दत्तान वल्कलांस्तावदानय करोम्यन्यैर्निपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। तो करोमि, करता हूँ, अन्यैः नृपैः अवाप्तम, दूसरे राजाओं के द्वारा प्राप्त, मैं राज्य को प्राप्त करूं, यह न उपपादितम, इस पर तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। ये तो मेरे लिए करणीय है ही नहीं, ये मेरा धर्म है। सीता, गृह्णातु आर्यपुत्र, इसे ग्रहण कीजिए आर्यपुत्र। राम, मैथिली, किम व्यवसितम, क्या सोचा तुमने, क्या किया ये? सीता, ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम, मैं तो बिल्कुल सहधर्मचारिणी हूँ ना। आपके धर्म के साथ मैं भी तो चलूँगी, आपके कर्म के साथ, आपके कर्तव्य के साथ मुझे भी चलना है। राम, मया एकाकिना किल गंतव्यम, मुझे तो केवल अकेले जाना है। अतोनु खल्वनु गच्छामि, इसीलिए तो मैं पीछे पीछे चलूँगी। वने खलु वस्तव्यम, वन में रहना होगा। तत् खलु में प्रासादः, वह तो मेरे लिए महल होगा। शुश्रूषापि, सास और ससुर की सेवा भी चते निर्वर्तयितव्या, उससे तुझे अलग नहीं होना चाहिए। एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इनको तो उद्देश्य मानकर मैंने देवताओं को प्रणाम कर लिया है। लक्ष्मण वार्यतामियम, लक्ष्मण रोको इसे। लक्ष्मण, आर्य, हे पूजनीय, नोत्सहे श्लाघनीय कार्ये, श्लाघनीय प्रशंसनीय काले, समय में, वारयितुम अत्र भवतीम, आप श्री पूजनीय को नोत्सहे वारयितुम, मैं रोकने के लिए नहीं समर्थ हूँ। मैं सीता माता को मैं रोक नहीं सकता। इनका आपके साथ साथ वन जाना अवश्यम भावी है, जाएंगी, ये ध्रुव सत्य है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास पर एक दृष्टि डालते हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न निर्माणं कुरुत मया एकाकिना गंतव्यम, राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः, शरीरे अरिः प्रहरति, दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि, पार्थिवस्य वनगमन निवृत्तिः भविष्यति। इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग प्रश्न निर्माण करेंगे। उसके लिए उत्तर दिया हुआ है केना, केन, खलु, कुत्र, केषु, कस्य। सभी वाक्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और उसके नीचे प्रश्न निर्माण पूरे वाक्य में होना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे लिखा गया है। मैंने उत्तर केवल रेखांकित पदों को आधार मानकर उत्तर लिखा है। आपको नीचे लाइन में केन एकाकिना गंतव्यम क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, इस प्रकार लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न, पाठात अव्यय पदान चिनुता, पाठ से अव्यय पदों को चुनो। अव्यय पद, अव्यय
च, खलु, कुत्र, किमर्थम, सदा, एव, अपि, इस तरह के अव्यय पद होते हैं, उनको चुनना है। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता, प्रकृति प्रत्यय करना है अलग अलग। परित्रातव्यः परित्रातव्यत्, वक्तव्यं वक्तव्यत्, रक्षितव्या रक्षतव्यत्, भवितव्यं भूतव्यत्, पुत्रवती पुत्रमतुङ्गिप्, श्रोतुं श्रोतुमुन्, विसर्जितः विसृजता, क्षोभितः क्षुभक्ता। पुनः संधि विच्छेदः कार्यः, संधि विच्छेद करना है। रक्षितव्येति रक्षितव्या जोड़ इति, गुणेन जोड़ अत्र, शरीरे जोड़ अरिः, स्वजनः जोड़ तथा, येन जोड़ अकार्यम, खलु जोड़ अस्मत्, किमपि या किम जोड़ अपि जोड़ अभिमतम, हस्तेन जोड़ एवा। इस प्रकार संधि विच्छेद। पाठगत श्लोकान सम्यक रूपेण लिखता, पाठ में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को अच्छी तरह से कॉपी पर लिखना है, उन श्लोकों को यहाँ लिखना मात्र है। इस प्रकार हम लोगों ने इस तृतीय पाठ का सम्यक समापन किया। धन्यवाद।